हाय एवरीवन। आज ये मेरे गांव में पहली सुबह थी। सुबह सुबह मैं उठी और क्लाउडी सा था वेदर और इतना प्यारा लग रहा था और इतना ज़्यादा सुकून था। मैं सुबह सुबह उठने के बाद ही बाहर निकल गई घर से और मेरी कज़न कहती है जाओ और ना मूली ले आओ, तो मैं मूली वाला पराठा बना कर देती हूँ। मैं और भाई का बेटा हम आवारागर्दी के लिए निकल गए मूली ढूंढने के लिए। ये हमें सामने ही नज़र आई, उसके स्टूडेंट्स की ये थी फसल और इसमें मूलियाँ लगी हुई थी। मैं और छोटा निकल गए हम मूली को ढूंढने के लिए। छोटे को ये मूली मिल गई और वो मूली को उखाड़ा था। उखाड़ते उखाड़ते खुद ही गिर गया और मूली बिल्कुल छोटी सी निकली बस उसमें से। इसका तो पराठा भी नहीं था बनना। तो फिर मुझे मूली पकड़ाना शुरू हो गया। देख लें इसका पराठा बन सकता है। ये मूली तो क्रश भी नहीं थी होनी। फिर हम घर वापस आए। घर आई तो कज़न ने चाय बनानी शुरू कर दी हुई थी और उसके बाद उसने मेरे लिए ना आलू वाला पराठा ही बना छोड़ा था। फिर इसने मुझे बोला फटक से आलू वाला पराठा खा ले और मुझे स्कूल छोड़ कर आ। इसको स्कूल छोड़कर मैं वापस आ गई और इसकी स्टूडेंट के साथ और इसकी नेबर के साथ मैं आवारागर्दी करने के लिए निकल गई और बहुत मज़ा आया। हम सबसे पहले अपने छप्पड़ के करीब गए, फिर उसके बाद जहाँ भी नज़र जा रही थी गोबर ही गोबर था। फिर उनके घर ये बकरी के बच्चे थे। मैं पिछले साल आई तो ये छोटे छोटे से न्यू बॉर्न थे और अभी मैं इतने बड़े हो गए थे। फिर इनको मैंने थोड़ा सा चारा खिलाया। फिर हम से दूर आगे जाना शुरू हो गए और फिर उसके बाद हमने देखा आंटी टकले बना रही थी। फिर हमने उनकी वीडियो बनाई, उन्होंने टकले बनाए यहाँ पे। फिर हम फसलों की तरफ चले गए और ये फसल इतनी नीचे थी, हम ऐसे जा रहे थे जैसे पहाड़ से नीचे उतरे। फिर हम पहाड़ से नीचे उतरे और फसलों की तरफ चल पड़े। उधर भी हम मूली ढूंढने जा रहे थे। इन फसलों में ना मूलियाँ लगी हुई थी। फाइनली उधर हमें एक मूली नज़र आ गई और वो मतलब उसने मूली को उखाड़ने की कोशिश की, ऊपर से पत्ते टूट गए बस और मूली नीचे ही रह गई बस। फिर वो मूली ढूंढ रहा था कि हमें मूली वाला पराठा खाना है। फिर और मूली मिली। बेचारा मूलियों को तो खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे मूली ज़मीन से निकल ही नहीं थी रही। फिर हमें ये एक मूली मिल गई। फिर हम फसलों से वापस जा रहे थे और रास्ते में हमने देखा इतनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ और इतना छोटा सा बच्चा भी था, स्वेटर पहन के बैठा हुआ था उधर। जिसने स्वेटर पहना हुआ था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। लोगों ने गांव में दीवारों पे गोबर की सीलिंग की हुई है और गोबर की ही बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। जहाँ भी देख रहे थे गोबर ही गोबर था, गोबर ही गोबर था। ये कैसे इन लाइनों में लगा हुआ था गोबर। फिर मेरी नज़र एक दीवार पे गई, उस पर इतनी पाथियाँ और सबसे खुशी की बात मुझे बताया गया कि ये मेरी दादी की हैं।
फिर यहाँ पर शलजम लगे हुए थे और भैंसें भी थीं और ये भैंस इतनी डेंजरस थी, मैं उसके करीब गई, भैंस मुझे मारने की कोशिश करने। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई, घर वापस आई तो घर में पकोड़े बन रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने खाना खाया क्योंकि वो रास्ता इतना था, मैं इतनी ज़्यादा थक गई, इतना सैर सपाटा करे। उसके बाद फिर मैं अपनी कज़न को उसके स्कूल से लेने चली गई और फिर उसके बाद मेरी कज़न ने कहीं पर जाना था, फिर मैं उधर बैठी हुई थी बाहर, उसका वेट कर रही थी। फिर हम उधर से वापस आए, ये सारे मेरी कज़न के स्टूडेंट्स भी थे और उनके नेबर भी थे, तो वो बास्केटबॉल खेल रहे थे गोबर के साथ। गोबर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फिर मैंने अपने कपड़े लिए और कज़न के घर पे चली गई। कज़न ने रास्ते में आते हुए दही पकौड़ियाँ ली थी, फिर उसने मुझे दही पकौड़ियाँ दी। मुझे बार बार गांव में भूख लगी जा रही थी, गांव में इतना रास्ता मुश्किल था, चल चल के मैं थक गई। फिर उसके बाद मैं जाके चूल्हे के पास बैठी तो मेरी कज़न ने साग बनाना शुरू कर दिया। साग पहले के उसने बना के रखा हुआ था, उसको तड़का लगाना शुरू कर दिया। उसने साग बना लिया। रात को काफ़ी देर तक हम आग के करीब बैठे रहे और आग के करीब बैठ कर चाय पी, और ये वाली आग का अपना ही सुकून है। फिर अगली सुबह हुई तो मैं बाहर निकल गई। वहाँ पर मेरी कज़न का स्टूडेंट भैंसों के लिए चारा काट रहा था, फिर उसके साथ वीडियोस बनाई, इसमें पूरी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। फिर हम उसके साथ चले गए छप्पड़ के करीब और वो मुझे बता रहा था हम यहाँ से मछलियाँ भी पकड़ते हैं, और उसके साथ मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर उसके बाद में कभी भी ना खोती रेडी बनी थी बैठी, मैंने उसको बोला कि हमें ना इस पर बैठा के झूला देना, फिर वो हमें लेके गया और उसने हमें थोड़े से झूले दिए, उसके ऊपर फिर घर वापस आ गए। सारे गांव के बच्चे झूले ले रहे थे। ये गांव की फॉर्च्यूनर है। गाँव की शाम भी बहुत ही मज़े की थी और सनसेट इतना प्यारा लग रहा था, और सारा कुछ उधर मैं थी और ना बच्चों के साथ इतना शुगर लगाया बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों की बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं जो मैं बाद में अपलोड करूँगी। इधर हमने एक पूरा व्लॉग बनाया हुआ है कि भैंसों को किस तरह से पाला जाता है, उनके बेडरूम्स कौन से हैं, उनके किचन कौन सा है, और ये उधर ना उनकी बकरियों का रूम था, वीआईपी रूम था। फिर घर आकर फिर से खाना खाया, फिर अपनी कज़न को उसके स्कूल छोड़ा, और स्कूल छोड़ के आने के बाद में घर आकर फिर मैं निकल पड़ी अपने घर के लिए। और पानी में बत्तखें नहा रही थी और मेरी कज़न लोगों की बत्तखें थी। और अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।